हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो आपका एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम 19 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कोशिश करूँगा मैं जीके के लिए। मैं देखो, सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस के लिए हम जो PYQ हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे। और इसमें ऐसा मत सोचना कि सिर्फ PYQ ही होंगे। जो क्वेश्चन पहले आए होंगे, जैसे कि 2023 में पेपर हुआ था, तो 2023 में तो पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनके जो चारों ऑप्शन है उसके हिसाब से मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। और कोई क्वेश्चन करंट का उस समय आया था, तो आज करंट से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, सेम टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, किस टाइप का बन सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो देखो, इस वीडियो में हम जीके के ऊपर बात करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स है के चौथे संस्करण की मेज़बानी की है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि खेलो यूथ गेम की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, खेलो यूथ गेम की शुरुआत हुई थी 31 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। क्या पता आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा। उस समय तो हरियाणा में हुआ था, बट अभी 7th हुआ है, और जो 7वां हुआ है वो हुआ है बिहार में। ठीक है, वो हुआ है बिहार में। उसके बाद भारत ने सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और अब आपसे पूछेगा तो बिहार हो जाएगा, और 18 में ये शुरू हुआ था। इसमें एक चीज़ और देख लो, सबसे फर्स्ट कौन आया है, सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं, वो जीते हैं महाराष्ट्र ने। और सेकंड आया है हरियाणा। ठीक है, सेकंड आया है हरियाणा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत ने पहले किस देश से नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी। देखो, सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी वर्ल्ड में वो शुरू की गई थी सोवियत संघ में, मतलब USSR में। और वो कब शुरू की गई थी, वो शुरू की गई थी 1990 में। किसने शुरुआत की गई थी बाई जोसेफ स्टालिन के द्वारा। ठीक है, क्या पता उस टाइम ये क्वेश्चन आया था, अब की बार ये किसने शुरुआत करी थी, कब करी थी, ये पूछ लेगा। अभी पॉइंट ये आता कि भारत में कब शुरुआत हुई। भारत में शुरुआत हुई थी 1951 में। ठीक है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए 1951 में। और उनके कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पहली का मॉडल आपसे पूछ लेगा, 1951 से 56 तक ये थी। मॉडल कौन सा था, तो ये था एराडोमर मॉडल। ठीक है, मॉडल आगे लिख लेना। जो दूसरी थी वो किस पे थी, PC मालनोबिस मॉडल पे थी। ठीक है, जो थर्ड थी, और ये तीसरी पे कोई मॉडल नहीं था, कुछ नारे दिए गए थे। ठीक है, इसमें फिर ये तो आप कर लेना, एक 1966 से और फिर 9 के बीच ये रोलिंग प्लान आया था। ठीक है, योजना अवकाश भी आया था, तो 78 से 80 के बीच ये योजना अवकाश भी आया था। ठीक है, तो अभी पॉइंट ये आता है कि कौन सी योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। गरीबी का नारा दिया गया था 5वीं योजना में, गरीबी हटाओ का नारा। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हटाओ का नारा। अभी काफ़ी सारे बच्चे को ये भी है कि छठी में दिया गया था, छठी में दोनों का दिया गया था, गरीबी प्लस रोजगार वृद्धि के ऊपर। ठीक है, रोजगार वृद्धि दोनों के ऊपर ये नारा दिया गया था। अभी ऑप्शन में 5th नहीं होगा तो 6th लगा देना। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी। देखो, अच्छे क्वेश्चन है ये। अभी आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे पहले तो देखो, ये सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है, और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे पे है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, सिंधु कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक, पाक में ऐसे लिख देता हूँ, ये पाकिस्तान में है। और जो उसका खोदा गया था वो खोदा गया था दुर्ग। ठीक, इसका दुर्ग हो जाएगा आंसर। उसके बाद इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रिहला कहा जाता है, मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखी गई थी। ये लिखी गई थी अरबी भाषा में, जो अरबी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, और पुस्तक का नाम क्या था, रिहला था। और ये कब आया था, आया कब था ये भारत, ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये भारत आया था 1945 में। किसके समय में आया था, मोहम्मद तुगलक के समय में आया था।
मोहम्मद तुगलक के नहीं 1900 नहीं, सॉरी 1300, ठीक है, तुगलक के समय में आया था। और तुगलक के साथ इसकी बहुत अच्छी बनती थी, क्योंकि तुगलक को ऐसा लगा कि सब यही वो बंदा है जो मेरी बातों को समझ सकता, क्योंकि तुगलक एक नॉन प्रैक्टिकल बंदा था। इसको नॉलेज तो काफ़ी थी बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, सिर्फ इसको एक तरीके से बोल सकते हो बुकिश नॉलेज थी, ठीक है। और इनकी जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी भाषा कौन सी थी, अरबी भाषा थी, ठीक है, सभी मुस्लिम थे, अरबी भाषा थी। तो इस तरीके से भी आप इसका आंसर लगा सकते हो अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचते हो तो। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? इसका आर्टिकल 40 आ जाएगा। ये आ गया आपका डीपीएसपी से, ठीक है, डीपीएसपी से ये क्वेश्चन आ गया। डीपीएसपी आपको याद होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट डीपीएसपी मैं आपको बताता हूँ, उनको आप याद कर लेना। अभी पॉइंट ये आता है कि जो आर्टिकल 41 है ना, ये ऐड करा गया था, इसमें संशोधन किया गया था 15 अगस्त 1955 को इसमें संशोधन हुआ था, ठीक है। और इसमें कौन से अनुच्छेद में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए मामले, सार्वजनिक सहायता के अधिकार है। सार्वजनिक सहायता के अधिकार कैसे हो सकते हैं, जैसे कि पेंशन वगैरह है, ठीक है, पेंशन वगैरह। और इसमें ये 5 सहायता के अधिकार हैं। 5 सहायता कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी पेंशन होगी, ठीक है, इंदिरा गांधी पेंशन होगी, इंदिरा पेंशन लिख देता हूँ इसकी, इंदिरा विधवा पेंशन हो गई, विधवा पेंशन, उसमें विकलांगों को पेंशन हो गई, ठीक है, राष्ट्रीय परिवार लाभ होता है, ठीक है, और उसके बाद होता है फिर अन्नपूर्णा योजना। ये इस टाइप की इसमें योजना है कुछ। उसके बाद जो अभी ये क्या है, डीपीएसपी से लिया गया है, और डीपीएसपी में है ये। और जो डीपीएसपी है ये कौन से देश के साथ कौन से देश से लिया गया है, ये लिया गया है आयरलैंड से, आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और जो डीपीएसपी है ये कौन से संविधान के कौन से भाग में है, इनका जिक्र संविधान के भाग किस में है, ये 4 में। आर्टिकल कितने में है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 55 तक इसका जिक्र है। कुछ अभी मैं इम्पोर्टेंट आपको आर्टिकल बताता हूँ इसी में, वहाँ से क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लेना, पूछ सकता है। आर्टिकल 40 में क्या है, पंचायत राज है, पंचायत का बारे में जिक्र है। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत प्रणाली, ठीक है, ऊपर ही लिख दिया मैंने। आर्टिकल 44 तो यूसीसी है, यूनियन सिविल कोड। और आर्टिकल 43 मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आर्टिकल 43 नोट कर लेना आप। इसमें है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ठीक है, प्रोत्साहन। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, मैंने इसके साथ ही आपको बता दिए। 44 भी बता दिया मैंने, 43 बता दिए, 1 और 42 भी बता दिए, ठीक है। ये आपको जरूरी है जानना। भारत के संसद से 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो कब से कितनी आयु से कितनी आयु 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। अभी आपको इंपॉर्टेंट सारे संविधान संशोधन याद करके जाने हैं, हर पेपर में क्वेश्चन आता है संविधान संशोधन से, ये आपको करना ही करना है। 6 से 14 वर्ष हो गया, उसमें अभी देखो इसका जिक्र कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल में है आर्टिकल 21 के ए में है इसका, आर्टिकल 21 के ए में इसका जिक्र है, ठीक है। 2002 में ये हुआ था, आर्टिकल आपको याद होना चाहिए इसका। बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस जे एडवेंचरस इन वेटलैंड, ये किसका लिखा हुआ है, लुइस कैरोल का ये लिखा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है, ये साइना नेहवाल की आत्मकथा थी। भोजन के किस भाग से सोच बनता है, देखो ऑप्शन से आपको करना आना चाहिए क्वेश्चन। देखो ऑप्शन से कैसे करोगे इसके, मैंने देखा ऑप्शन में कि भोजन में विटामिन से नहीं बनता भाई, देखो ठीक है, विटामिन होता है मसल रिकवरी के लिए, मसल रिकवरी के लिए होता है। भोजन में पोषक तत्व से क्यों बनेगा,
बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देना, भोजन में ग्लूकोज नहीं बनता। ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है, अनपढ़ भी लगा देगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल? तो ये गेहूं है भाई, ठीक है। उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? ये तबला से रिलेटेड है, तबला वादक थे ये, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे कि जो शहनाई वादक था और इम्पोर्टेंट है वो है बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। और मृदंग से रिलेटेड है, आगे इसका मृदंग का ऑप्शन भी आएगा वैसे तो। फिर उसके बाद आप देखो वायलिन, वायलिन से रिलेटेड है एस.एल. सुब्रमण्यम, एस.एल. सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ठीक है। मृदंग का आगे क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने मृदंग मैं यहाँ पे नहीं बता रहा। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी एफएस एमएफआई ये रहा, ठीक है, जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है ये, ठीक है। ये माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड का ये आप देख लेना। निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्ताव में जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? एक बार ऑप्शन देखो, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक और था एकता या अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन कमेंट करना है आपने, 42वां संशोधन कब हुआ था? 42-46, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कर्ष गैस है? उत्कर्ष गैस मतलब जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है, वो फ्री स्टेट में होती हैं। तो कौन सी है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये उत्कर्ष गैस कौन सी होती है। इनर्ट गैस बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोल देते हैं इसको इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस जो ग्रुप 18 में होते हैं ना, पीरियोडिक टेबल का पता होगा केमिस्ट्री, तो उसको बोलते हैं हम इनर्ट गैसेस। और उसमें कौन कौन सी है? हीलियम, नियोन, आर्गन, ये क्या रहेगा, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। और जो रेडोन होती है ना, ये रेडियो एक्टिव होती है, ये रेडियो एक्टिव गैस होती है। तो इनमें से देख लो ऑप्शन में कौन नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं है, बस आंसर हो जाएगा आपका। हाँ, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना उससे की जाती है जब वो हाल फिलहाल में प्रेजेंट में जो वैल्यू है, ठीक है, जो महंगाई का पता लगता है उससे। तो प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित मतलब प्रेजेंट में, ठीक है। और नहीं, ये सही हो जाएगा इसका। तुलना नहीं हो सकता, स्थिर कीमतों पर भी नहीं हो सकता, भविष्य की कीमतों पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? राज्य विधानमंडल की बात है तो सीधी बात है, राज्यपाल ही बुलाएगा। और जो ये सदन को बुलाता है तो उसका जिक्र कौन से आर्टिकल में होगा? तो 174 आर्टिकल में होगा। अभी पॉइंट ये आता है कि संसद का स्तर को समय समय पर कौन बुलाता है? तो उसको बोलता आता है राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा को राष्ट्रपति बुलाता है। और राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत आता है ये कि राष्ट्रपति स्तर को बुलाएगा? आर्टिकल 85 का, ठीक है, ये आप याद रख लेना। ये आर्टिकल आपसे पूछेगा सीधे। निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगा सकती है? देखो, ये MRTP अधिनियम है, इसके तहत इस पर रोक लगाई जा सकती है, MRTP अधिनियम के द्वारा। और MRTP की फुल फॉर्म क्या होती है? ये 1959 में बना था, मोनोपोली एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड एक्ट था ये, ठीक है। प्रोटेक्शन एक्ट, और पीछे प्रोटेक्शन एक्ट था ये, ठीक है। 1959 में ये बना था। सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए धमाल नृत्य कहाँ पे किया जाता है? गुजरात में किया जाता है, ठीक है। पंजाब में भंगड़ा बहुत फेमस है।
निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान का जो पालन करता था, जो पुरोहित होता था, एक तरीके से पंडित बोल सकते हो, ये वो पुरोहित करता था, ठीक है। सेनानी तो कभी नहीं करेगा, ग्रामीण करेगा, वज्रपति करेगा, ये नहीं करेगा। महान कवि और महान मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी, ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में पूरी एक सभा चल रही थी और जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी उस पर, गेट पे खड़ा करके, ठीक है। पैदा निम्न में किस में? पैदा शतरंज में होता है भाई, ठीक है। अनंत, ये जो खेल की प्रणाली है ना, गेम के रिलेटेड वर्ड्स हैं, ये थोड़े से आप देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अनंत आर कृष्णन का प्रसिद्ध वादक है, ये मृदंग वादक है। मैंने आप पीछे बताया था ना कि मृदंग वादक आगे आएगा, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सितार वादक सबसे इम्पोर्टेंट है पंडित रविशंकर, पंडित, ठीक है, पंडित रविशंकर। और संतूर वादक से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है कई बार, पीछे बता दिया था संतूर वादक, तो पीछे आ भी लिया था। उसके बाद बांसुरी वादक, बांसुरी वर्षा है, चौरसिया है, क्या नाम उसका, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। मृदंग वादक ये आंसर है, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट से। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था, ठीक है। बिना वकील बिना दलील। भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उसके परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देखो, कुछ न्यायिक शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास, वे 4 प्रकार की होती हैं। कुछ लघुकरण होता है, राहत होता है, रूपांतरण होता है, इसको परिहार भी बोलते हैं। तो प्रतिलंबन होता है ना, इसके अर्थ है सजा की प्रवृत्ति को बदले बिना किसी अवधि को कम कर देना, ये गलत है। प्रतिलंबन होता है जैसे कि किसी दंड को रोक सकता है, जैसे कि मृत्यु दंड को रोक सकता है, बट ऐसा नहीं कि उसको दंड मिलेगा ही नहीं, उसको दंड तो मिलेगा, ठीक है। ऐसा होता है जैसे कि कोई लेडीज है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, इस टाइप से है। समाधान ये सजा, ये तो फिर ठीक है सारे, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था भारोत्तोलन में, ठीक है। और ये कौन सा जीता था? सिल्वर पदक जीता था। अभी आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? स्टार्ट कब हुए थे? स्टार्ट हुए थे 1896 में, एथेंस में शुरू हुए थे, ठीक है। एथेंस में शुरू हुए थे, 1 मिनट, हाँ जी, एथेंस में ये शुरू हुए थे ओलंपिक। भारत ने इसमें कब भाग लिया? भारत ने भाग लिया था 1900 में, बट भारत की तरफ से जो पहला व्यक्ति था ना, जो गेमर था या फिर प्लेयर था, वो एंग्लो इंडियन था एक तरीके से, ठीक है, एंग्लो इंडियन था, वो पूरी तरीके से भारतीय नहीं था। और उसका क्या नाम था? नॉर्मन प्रिचर्ड नाम था उसका, नॉर्मन प्रिचर्ड उसका नाम था। फिर भारतीय हॉकी टीम ने भी भाग लिया था 1928 में, हॉकी टीम पहले मेडल आया था। उसके बाद आज़ादी के बाद 1952 में लिया था पहली बार, 1952 में किसने लिया था? केडी जाधव ने, ठीक है, केडी जाधव ने भाग लिया था। भारतीय संविधान का कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, कौन सा विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? ये है आर्टिकल 200, राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है ये आर्टिकल। अभी थोड़ा सा ये देखते हैं हम कि आर्टिकल उसके बाद निम्नलिखित में से क्या हम 164 और इन आर्टिकल का जिक्र करें यहाँ पे? चलो देख लेते हैं फिर एक बार। एक मिनट, दो सौ में, हाँ यही है, एकदम ठीक है, हाँ 201 में है कि राष्ट्रपति कोई विधेयक है, अगर राज्यपाल उसके ऊपर स्वीकृति नहीं देता है और उसको लगता है
कि ये राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहिए तो वो राष्ट्रपति को पहुंचा देता है। अगर राष्ट्रपति उसके पास स्वीकृति नहीं देता है राष्ट्रपति, तो वो फिर वापस लौट जाता है, ठीक है, फिर वो विधानसभा में वापस लौट जाता है। और जो 264 है इसमें फाइनेंस मामले होते हैं, फाइनेंस मामलों से रिलेटेड है। और 164 में है राज्य की मंत्रिपरिषद से रिलेटेड, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, उससे रिलेटेड। उसके बाद निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नर्तकी ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार मिला है? कलानिधि पुरस्कार ये मिला है चित्रा विश्वेश्वरन को। और अभी 2025 में किसको मिला है? नहीं हुआ है, 2024 में मिला है। 2024 में किसको मिला है कलानिधि? बॉम्बे जयश्री, और ये मिला है संगीत कलानिधि में। सेकंड मिला है वसंत लक्ष्मी को, ये नृत्य में मिला है, ठीक है। दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि बनाई जाती है, माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को बनाई जाती है। ये तो देखो क्वेश्चन, मतलब पढ़ोगे आप तो भी कंपटीशन का पार्ट नहीं होता है। निम्नलिखित में किसे भारतीय लोक और राजनीतिक नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने द्वारा संलयन कला बनाने के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है उदय शंकर को। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का क्या नाम था? सेकंड हमारा 31st क्वेश्चन है। इसमें क्या है देखो, कौन था सबसे मेन चीज? तो ये आर्यक वंश था। आर्यक वंश था सबसे पहले। और आर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी? 1544 बीसी में, 544 बीसी में, ठीक है, 6ठी शताब्दी में। और राजा कौन था? बिंबिसार राजा था, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से वंश आए? उसके बाद आया शिशुनाग वंश, उसके बाद आया नंद वंश, और उसके बाद आया मौर्य वंश, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद था, ठीक है। शिशुनाग वंश का था शिशुनाग, और मौर्य का तो आपको पता ही है फिर, ठीक है, चंद्रगुप्त। दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित है? तो ये पलक्कड़ किला है, ठीक है। 1934 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। और 1939 में करी थी। और इसने एक सेना बनाई थी ना, उसका नाम था फ्री इंडियन लीजन सेना बनाई थी, फ्री इंडियन लीजन सेना। गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजनाएं की पहचान कीजिए, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी, ठीक है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना कब शुरू की गई थी? 2019 में शुरू की गई थी, और ये पेंशन से रिलेटेड थी। रोजगार योजना ये 1993 में शुरू की गई थी, इसमें भी लोन दिया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, ये क्या है? मनरेगा है, ठीक है। ये शुरू की गई थी 2005 में, और इसका फिर नाम चेंज कर दिया गया था 2009 में। इसमें क्या है? 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। 15 दिन से ज़्यादा व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहता, ठीक है। एक साल में 365 दिन में से 100 दिन,
आपका रोजगार। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस साइड होती है? शिलोंग में होती है। ठीक है। आयु के बच्चों को देखो, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा एक तरीके से। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए माता पिता का मौलिक कर्तव्य है, और इसका जिक्र कहाँ पे है आपको बताना, कौन से आर्टिकल में। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? तो उस टाइम ये पी नरसिम्हा राव थी। कौन से में? 1991। और उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। उसी टाइम पे क्या लाया गया था? एलपीजी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ऑप्शन में बताना ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। IBA महिला विश्व, अगला क्वेश्चन देखो, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है? भारत ने करी है। ठीक है, भारत ने करी है। और 2025 में कौन करेगा? सर्बिया में करेगी, सर्बिया। ठीक है, सर्बिया में होएंगी अभी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है अभी। देखो, ठीक है, सर्बिया में होगी 2025 की चैंपियनशिप पूछ सकता है। 39वां क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? भरतनाट्यम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी है। ठीक है। महाराष्ट्र का अभी शास्त्रीय तो है नहीं, तो लोक नृत्य हो सकता है। कौन सा हो सकता है? लोक नृत्य है एक लावणी, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड़ी पोड़वा, गुड़ी पोड़वा। ठीक है। और एक है गोली, इसको बनाते हैं मछुआरे, मछुआरे बनाते हैं इसको। ठीक है, मछुआरों का। तेलंगाना का है बहुत इंपॉर्टेंट, लंबाड़ी, लंबाड़ी। बंजारा समाज के लोग बनाते हैं, बंजारा समाज के लोग। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। एनी बेसेंट के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी। देखो, जॉर्ज बर्नार्ड शो, ये भी एक सोशलिस्ट थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। सस्य भूमि एक मानव निर्मित परिस्थितिक तंत्र है। सस्य भूमि का मतलब होता है उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि। ठीक है। और सस्य भूमि परिस्थितिक तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस समूह में उच्चतम साक्षरता, उच्चतम तो सबसे ज़्यादा किस में है? केरल में है। और केंद्रीय शासित प्रदेश में किस में है? लक्षद्वीप में है। और वैसे किस में है? बिहार में है, मतलब सबसे कम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? पर्यटन विभाग द्वारा बनाया जाता है ताज महोत्सव। ताज महोत्सव वैसे भी याद रख सकते हो, ताजमहल कहाँ पे है, इससे भी याद रख सकते हो। हम्पी कहाँ पे है? MP में है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं, ये कुछ तरीका रहता है। उसके बाद नृत्यांजलि उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में मनाया जाता है। उसके बाद हाँ, ये नृत्यांजलि है ना, नटराज मंदिर है तमिलनाडु में, नटराज मंदिर। और ये शिवरात्रि के दिन वहाँ के लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं वो डांस करते हैं। ठीक है, उत्सव में। निशागंधी उत्सव, निशागंधी उत्सव, निशागंधी उत्सव है केरल में, ये मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। ये 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में। भारतीय संविधान में कहा गया कि भारत में नागरिक किसी नृत्य अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ये आर्टिकल 18 में इसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल 18 इसका 3 में 18 के 3 में